अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा वीडियो देखते हैं और आप लोग हमको सुझाव देते हैं और हमारा आलोचना करते हैं, जिससे कि बहुत सा वीडियो अभी वायरल हुआ है और लोगों ने सलाह दिए है और लोगों ने बताया है कि आप जो वीडियो बना रहे हैं उससे बच्चों का मस्तिष्क बिल्कुल साफ हो जाए। क्योंकि कोई भी काम हो, अगर हम काम अच्छे से करेंगे उसमें सफलता तो मिलेगी, साथ ही साथ मान सम्मान भी मिलेगा। जैसे कोई लड़का स्कूल में पढ़ता है, लिखने में अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, अब परीक्षा में पास भी अच्छा कर लिया, लेकिन अगर उसका चरित्र गंदा है, अगर किसी को पता चले उनका चरित्र गंदा है तो उत्साह अपने आप खत्म हो जाएगा। खाना कितना भी अच्छा हो, अगर गंदे प्लेट में अगर दिया जाए खाने को तो खाने को कुछ तैयार नहीं। आप लोगों को दिखा दीजिए, देख भाई खाना तुम्हारे सामने में हमने अच्छा बना है, अच्छा खाया, वो सामने में खा भी रहा है तुम्हारे सामने में, अब इसको गंदे प्लेट में जाकर दे देंगे, तुम खाना खाओ, वो खाना खाने से इनकार कर। तो क्योंकि प्लेट गंदा है इसलिए खाना अच्छा, प्लेट गंदा है। ये साफ पानी है, ये पानी साफ है, सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी को ये कहा जाए ये पानी नाली के किनारे से पानी भर कर लाए, जिसमें लोग टट्टी करते हैं, शौच करते हैं और भी तरह का है, ये पानी कोई पीने को तैयार नहीं होगा, चाहे कितना भी साफ क्यों ना हो। अगर पानी जिसको हम दे रहे हैं उसको अगर न बताए ये पानी यहाँ का है, वो पानी पी लेगा, बोलेगा बहुत अच्छा पानी। लेकिन जैसे उसको कहा जाएगा कि पानी नाली के किनारे से पानी निकाल कर आए, छान कर लाए, पानी पीने को तैयार नहीं। ठीक उसी प्रकार बच्चा कोई भी स्कूल में पढ़े, बच्चा हो चाहे बच्ची हो, और किसी भी जात का बच्चा हो, इससे कोई मतलब क्या है कि बच्चा पढ़े और आगे बढ़े, ये बात सब दुनिया में और अच्छी तरह से जाने। कोई ऐसी औरत बता दो जो ये बोले कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के गंदे काम भी करे लेकिन पढ़ाई में अव्वल रहे, ऐसा कोई भी औरत नहीं चाहेगी। हर औरत चाहे कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, मेरा बच्चे का भविष्य अच्छा बने, मेरे बच्चे का मान सम्मान बने, हर औरत चाहे। लेकिन वही बात अगर हम किसी से कुछ पूछते हैं, लोग बोलने को तैयार नहीं और सुनने को तैयार नहीं। तो कोई आदमी सही काम करने वाले का साथ दे न दे, सही काम करने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अंधेरे कमरे में जैसे ये लाइट जल रहा है, लाइट जल रहा है, उसका काम है कहाँ पर क्या सामान रखा है वो दिखाना। और आपको बता दूं, जैसे ये अंधेरा हो गया, अब ये टार्च जला, ये टार्च जला, ये कहाँ पर क्या है, ये टार्च देखेंगे तो वो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर क्या चीज रखा हुआ है। अंधेरे में कितना भी अच्छा सामान रखा हो दिखाई नहीं देगा। तुम चश्मा पहन लो, कितना भी पावर का चश्मा पहन लो, दिखाई नहीं देगा कि कहाँ पर क्या रखा है। लेकिन जैसे आप टार्च जलाएंगे, आप लाइट को जलाएंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि कमरे में कौन सा सामान कहाँ पर रखा हुआ है। ये बात
सबको आसानी से समझ में आ जाए। और मेरी बात गांव वाले सुनते हैं तो मेरी बात उनको समझ में आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग खाली रहता है और उसका दिमाग बिल्कुल शांत रहता है और साफ सुथरा रहता है। और जो शहरों में जो पढ़े रहते हैं वो बोलते हैं अरे बक बक क्या सुनना है, सुनने को तैयार है। तो सही बात करने वाले को लोग बकबक करने वाला बातों नहीं समझते। आज आपके सामने सब कुछ सामने है। आज हमने पहले एक वीडियो बनाए थे, हमने डाले थे कि मियाँ बीबी रात में सोते हैं और एक कमरे में सोई और जिसका बच्चा 8 साल 10 साल 12 साल का हो, उसके दिमाग में घूमना चालू हो जाएगा कि मेरे माँ बाप एक कमरे में सो रहे हैं, वो भी अंदर से दरवाजा बंद करके सो रहे हैं। उसके दिल और दिमाग में क्या बात आएगा, ये सोचेंगे, चाहे कोई भी। लेकिन वही आदमी मियाँ बीवी अगर बच्चे है 6 साल 8 साल के है, अगर वो शुरू से अगर अपने बच्चे को अपने साथ में लेकर सोएंगे, बाप के साथ में बेटा सोएगा, माँ के साथ में बेटी सोएगी, उसका दिमाग हमेशा साफ रहेगा। पति पत्नी संभोग करते हैं, अच्छी बात है, सब लोग करते हैं, लेकिन संभोग ऐसा करना चाहिए कि बच्चे को पता ना चले, ऐसे टाइम पर करना चाहिए। अब बच्चे को मना नहीं करना चाहिए कि ये इधर में तुम मत आना, इधर में मत आना। हाँ, जैसे कोई औरत बोली, अब कोई औरत बोली कि मैं कपड़ा बदल रही हूँ तो मत आना, लेकिन कपड़ा भी अगर बदलना तो बाथरूम में जाकर बदलो कपड़ा। अब जैसे कोई आदमी को किसी को जाना है, भाई शाम को ये कपड़ा उतारी वो पहले की कपड़ा बदल रही इधर में मत आना, तो कोई भी बच्चा हो कोई भी आदमी हो नहीं आएगा और उसके दिमाग में कोई बात गंदी बात बचेगा नहीं बचेगा, साफ सुथरा रहेगा। लेकिन वही अगर बोले कि बेटा इधर मत आना, जैसे बहुत से मौलाना लोग बोलते हैं ना, बच्चा जब जवान हो जाता है तो उसका बिस्तर अलग कर दो, उसका पलंग अलग कर दो, उसका अलग कमरे में सोना चाहिए, कमरे अलग कर दो, बोलते ना, सुनने में कितना अच्छा लगता है। लेकिन ये कभी सोचा है कि रात में अगर अलग अलग कमरे में सोए उसका फर्क क्या पड़ता है? नहीं सोचा। अगर कोई बोले, अपने स्कूल में पढ़ते रहते, या तू कहाँ सोता है, मत यहाँ पर सोता कमरे में, और तेरी बहन कहाँ सोती है, बोले यहाँ पर सोती है, तुम्हारा बाप कहाँ सोता है, यहाँ पर सोता है, माँ कहाँ सोती है, उसी में सोती है। अच्छा, उसी में सोती है, बोला हाँ। दरवाजा बंद रहता है, बोला हाँ। तो दरवाजा बंद करके सोना कई तरह का शंका को जन्म देता है। इसको मानो या ना मानो, कोई भी बच्चा हो उसके दिमाग में आएगा कि माँ बाप कमरे में सो रहे, दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है और सो रहे, तो बंद क्यों है, सवाल यह है। और रही बात संभोग करने की, तो हमने पहले भी बताया, संभोग करो तो ऐसे टाइम पर करो कि बच्चे लोगों को पता न चले। कई लोगों का स्कूल का टाइम रहता है, कई लोग घूमने के लिए जाते हैं, इधर जाते हैं, अपना 10 मिनट 15 मिनट है, संभोग कर लो, अपना पता न चले, तो बच्चे का मन बिल्कुल साफ रहता है। और आपको एक चीज और मैं बता दूं कि पानी, जैसे ये पानी है ना, तो पानी साफ है, कोई भी पीने के लिए तैयार हो जाएगा। अब आप ये सोचिए कि नदी है, नदी के दोनों तरफ अगर दीवार बनी, पानी बिल्कुल समतल जाएगा, बराबर जाएगा।
इधर उधर नहीं भागेगा। अब बच्चे का दिमाग बिल्कुल कोमल होता है, अगर थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हो तो तुरंत कान खड़े हो जाए। अगर आप ट्राई करके देखो, रात में जब कोई सोते हैं, अगर आवाज आए तो बच्चे के कान तुरंत खड़े हो जाते हैं। अगर सो गया तो कोई बात नहीं तो अगर जागा है तो कान खड़े हो जाते हैं। फिर उसमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है, ये आवाज आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, आवाज क्यों आ रहा है, और आवाज आ रहा है तो कर क्या रहे हो, ये बात है। अब गांव के बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं, क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप गांव में सिंपल रहता है, ज्यादा 2 3 5 दिखाने वाला काम नहीं रहता। और गांव में सब लोग साफ कोई काम करते तो अच्छे काम करते हैं। तो होता क्या कि बच्चा पढ़ने में मन लगाकर पढ़ता है, क्योंकि बच्चे के ऊपर में पाबंदी अगर लगाई जाए तो किस चीज की पाबंदी लगाई जाए, बच्चे को समझ में आएगा कि हमको गंदे लड़के लोगों के साथ में नहीं रहना। गंदे लोगों के साथ में तुम्हारा बच्चा रहेगा, क्या होगा, बीड़ी पीना सीखेगा, तंबाकू खाना सीखेगा, सिगरेट पीना सीखेगा, आगे चलकर चरस पीना सीखेगा और जुआ खेलना सीखेगा, उसके बाद अय्यासी करना सीखेगा। तुम्हारा बच्चा का दिमाग कहाँ है? चाहे कितना भी मारो अपने बच्चे को, कितना भी मारो, कितना भी पीटो, कितना भी उसको कसम दो, सब बेकार। और जो समझदार औरत होती है वो बच्चे के ऊपर में हमेशा नजर गड़ा के रखती है, मेरा बेटा किसके साथ में घूमता है, मेरा बेटा कहाँ जाता है, कहाँ आता है पढ़े लिखने के लिए, फिर क्या करता है, उसके दोस्त कैसे होती है, वो पढ़ी लिखी माँ पता करती है, चुपके से भी पता करती है। और हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा अच्छे संगत में रहे, तो उसका बेटा बिगड़ेगा नहीं। और दूसरी बात ये कि बच्चा चाहे कितना भी हो, लेकिन अगर माँ का चरित्र अगर अच्छा है तो उसका असर अच्छा पड़ना है, इसमें कोई शक नहीं। बाप का चरित्र अगर अच्छा है तो उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा, लेकिन माँ अगर चरित्रहीन है तो कितना भी पढ़ लिख लो सब बेकार, क्योंकि चरित्रहीन औरत का प्रभाव गंदा होना है, चाहे वो कोई भी समाज हो। लेकिन इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं। आज लोग दरगाह में जाते हैं, दुआ करती है कि मेरा बेटा अच्छा रहे, अच्छा पढ़े, सभी सुखी रहे, लेकिन वो ये नहीं बोलते कि मेरा बेटा सुखी रहे तो कैसे रहे। मौलाना साहब दुआ करते हैं, अल्लाह से दुआ करेंगे, यहाँ से मन्नत मांगते, मेरा बेटा अच्छा कर लेगा तो मैं ये काम कर लूँगा, चादर चढ़ा दूंगा, ये कर लूँगा। लोग मंदिर में जाते प्रार्थना करते, लड्डू चढ़ा दूंगा, ये चढ़ा दूंगा, सब कुछ ठीक है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप मन्नत चाहे जितना मानो, लेकिन अगर आपका बच्चा चरित्रहीन लोगों के साथ में अगर रहेगा तो कभी अच्छा बन नहीं सकता। करते रहो, तुम दुआ करते, 5 वक्त नमाज करते हो, कोई मना नहीं करता, लेकिन वो होगा नहीं। आज समस्याओं का अंबार लगा, आज लोग दुखी है, सभी समाज के लोग दुखी है, लेकिन दुख का कारण क्या है? उसका मतलब स्वार्थ है, मतलब प्रश्न। आज आदमी परेशान है, अपने परेशानी को लोग बताते, लेकिन परेशान क्यों है ये नहीं बताया। परेशानी आई कहाँ से ये कोई सुनना नहीं चाहता और न समझने को तैयार। अभी कितने लोगों ने बताए थे, हमने बताए थे लोगों को, हमेशा सही बात करोगे, सबके साथ में सच बात बोलोगे और बिल्कुल न्याय इंसाफ करोगे
उसका असर तुम्हारे बेटे के ऊपर में, तुम्हारी बेटी के ऊपर में पड़ेगा। जैसे गांव वाले लेन देन में हर चीज में साथ रहते हैं। गांव वाले साथ, बड़े घर के लोग शहरों में रहते रहे, अरे कुछ भी चीज लिए, अरे दे दूंगा यार, परेशान काय को हो रहा है। उसमें अनुशासन नहीं है, जो क्या बोलते तकवा परहेज नहीं है, नहीं है। तो फिर तुम्हारे कितना भी गोरी हो ये हो, आज लड़की की शादी करते हैं, लड़के की शादी करते हैं, बहुएं देखने जाती है, हमने ये बात पहले भी बताया है। लेकिन पढ़ाई कितने किए, काम धाम क्या करते, ये करते, लेकिन चरित्र के बारे में नहीं पता। उसका नतीजा तलाक। तलाक क्यों हो रही? आज तो मैं कई लोगों से मैं पूछना चाहते हैं, और मुस्लिम में तो और ज़्यादा तलाक है, लड़ाई झगड़ा है। क्या बोलते, मेरा भाई का बेटी है ना, उससे अपने बेटे की शादी करा दी, अपना घर के अपने अपने रिश्तेदार बाहर नहीं गए, नहीं पर वो बोलते हैं मैं अपने बहन के लड़के से अपने लड़की का शादी करा दिया, बहन हो चाहे कोई, वो अपने फूफू के लड़के से करा दिया, वो बोलते खाला के लड़के से लड़की से शादी करा। तुम भी बोलते सब अपने हैं। जब सब अपने हैं तो विवाद जन्म कैसे होता? जब सब अपने हैं, तुम्हारे है, नाते रिश्तेदार है, तो भाई शौहर का बहन से तुम्हारा खटपट क्यों हुआ? सास ससुर सास से खटपट क्यों हुआ? मेहनत क्यों नहीं करते? सब तो अपने हैं। यहाँ पर जब कोई काम अगर हो तो शरीयत में लिखा है मामू की लड़की से, चाचा की लड़की से शादी कर सकते, जाएगी। मौलाना लोग बोले, खूब चिकनी चिकनी बातें करते हैं, बयान को बहुत लंबी लंबी करते हैं, शरीयत में जायज है ये। लेकिन ये जब बच्चे की जब तालीम की बात आती है, इसमें ये नहीं देखते कि हमारे बेटे गंदे लड़के लोग साथ में न रहे, हमारा बेटा नशा ना करे। इसमें शरीयत में ये नहीं लिखा है कि अपने बच्चे को गंदे लोगों से बचाओ, शरीयत में ये नहीं लिखा है। मौलाना लोग ये नहीं बोलते कि अपने बच्चों को गंदे लोगों के साथ में रहने मत दो। गंदे लोग चाहे कोई भी तुम्हारे सगे रिश्तेदार क्यों ना हो, लेकिन जो नशा करता है, जो जुआ खेलने का आदी है और जो अयाची करता है, तो उससे दूर रहने की सलाह कोई नहीं। कोई मौलाना बयान किया कहीं पर? नहीं। और अल्लाह से दुआ करते इनको हर मुसीबत बला से महफूज रखना, रोजी रोटी में बरकत देना, इसके बच्चे हर तरह से खुशहाल रहे। तो खुशहाल कहाँ से रहेगा? उसकी बेटी के इतने गर्ल बॉयफ्रेंड है, उसके लड़के के इतने गर्लफ्रेंड है, और सब घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं। और स्वास्थ्य, किसी को अगर समझाया जाए कि शरीर अगर अच्छा है तो तुमको बीमारी नहीं, लेकिन खा पी रहे तो बीमारी होना है। और हजरत आमीना इस्लामिया मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को और बच्चियों को, लड़के लड़की को यही संदेश देना चाहता हूँ कि तुम अपना उज्जवल भविष्य बनाने के लिए तुम हमेशा सावधान रहो। किससे? जो दुराचारी है, व्यभिचारी, लोभी है, कपटी, उससे हमेशा दूरी बनाए। आज देखो मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए अपने भारत देश में हिंदू लोग क्या क्या कोशिश कर रहे हैं, पूरा जोर लगा दिए। लेकिन आज हिंदू लोग की औरतें वो खुदे बता रही हमारी बहू ठीक नहीं मिली, क्योंकि बहू के दूसरे के साथ में अफेयर चल रहा है, प्रेम चल रहा है। आज कितनी हत्याएं हो रही, वो अपना घर नहीं देख रहा। उसके दिमाग में एक ही बात है, मुसलमानों को बर्बाद करना, बस। तो वो उनका घर का खुद आज जाकर देखो। जैसे मैं चिरी मिरी में रहता हूँ, भाई सूरजपुर में क्या हो रहा है मेरे को मालूम है, क्योंकि 100 किलोमीटर दूर है। अंबिकापुर में क्या हो रहा है मेरे को नहीं मालूम, बलरामपुर में क्या हो रहा है मेरे को नहीं मालूम, बिलासपुर में क्या हो रहा है मेरे को नहीं मालूम, रायगढ़ में क्या हो रहा है मेरे को नहीं मालूम।
गोटी नहीं है मालूम ना कहाँ पर क्या हो रहा है। अरे हम चिरमिर के रहने वाले, हमारे चिरमिर के बगल में क्या हो रहा है हम नहीं बता सकते कि हम तो अपने घर में। लेकिन जब लोगों के घर में जब आग लगती है तो ऊपर से धुआं उठता है, तब लोगों को पता चलता है कि फलाने के घर में आग लगी है। लेकिन आग लगी है तो क्यों आग लगी है ये कोई जानने का कोशिश नहीं किया, सिर्फ यही बात बोला कि उसके घर में आग लगे, किसी ने आग लगा दिया। बहुत अच्छी बात। और आज सच बात को नहीं सुनना और बुरे काम से अपने औलाद को, अपने बच्चों को नहीं रोकना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी है। हर आदमी चाहता है जीवन में सुखी रहना चाहता है, लेकिन सुखी हम रहेंगे कैसे, इसके बारे में कोई जानने को तैयार नहीं। आज देखो, आज कितनी जगह प्रवचन होते हैं, कथाएं होती है, जलसे होते हैं, सब लोग जाते हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं, सुनते हैं। ये वीडियो, ये मोबाइल है, इसमें कई तरह के इसमें प्रोग्राम आते हैं, सब लोग सुनते हैं, लेकिन बहुत मजा आता है। लेकिन आज हमसे कई लोग सवाल किए जो गरीब घराने के, बोले चाचा जी आपने जो बताया है कि मियाँ बीवी को रात में अकेले में नहीं मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि बच्चे को दिमाग में आएगा कि लोग दोनों अकेले में क्या बात कर रहे हैं। मियाँ बीवी को अकेले कमरे में नहीं सोना चाहिए, क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे के दिमाग में आएगा कि माँ बाप अकेले कमरे में क्या कर रहे हैं। बुरे काम के लिए तुरंत उसका ध्यान रह जाएगा, अच्छे काम के लिए नहीं जाएगा। अगर बच्चे लोग या कोई भी हो इधर उधर जाते हैं, कोई नाते रिश्तेदार के यहाँ जाते और जाती है, तो लोग पूछते हैं कि यार तुम्हारा खाना पीना अच्छे सब ये, लेकिन संस्कार के बारे में नहीं पूछते, सिद्धांत के बारे में नहीं पूछते, रहन सहन के बारे में नहीं पूछते। तो नतीजा क्या होता है? धोखा। आज बाहर के लोगों से उतना खतरा नहीं है जितना खतरा आपके नाते रिश्तेदार लोगों से है। आपके नाते रिश्तेदार के बच्चे कैसे है, कभी पूछे? हमारा भतीजा हो, भांजा हो, चाहे साली का लड़का हो, कभी पूछे? नहीं पूछे। अरे तो अपना है, घूमता घूमे। आज अगर साइंस अगर नहीं होता तो लोग तरह तरह की बातें खूब ऊंची ऊंची पहाड़ से भी ऊंची ऊंची बातें लंबी लंबी बोलते। लेकिन आज साइंस क्या है, जागृत लोगों को जागृत करने में कामयाब। अगर कोई लड़की चरित्रहीन है तुरंत पता चल जाए, उसको कसम खाने की जरूरत नहीं कि मैं चरित्रहीन नहीं हूँ। पहले क्या था, पहले कोई भी कसम खाते थे, मेरा बेटा अच्छा, मेरी बेटी चाल चलन अच्छी, सब लोग बोलते थे। लेकिन आज बोलते ठीक है ना, कि मेडिकल चेकअप करा लेते हैं, बॉयफ्रेंड कितने हैं, ये कितने, सब मालूम हो जाता है। आज कोई भी लड़की हो डॉक्टर बता देगा ये कुमारी है कि नहीं, छूने की तो जरूरत नहीं, वो चेहरे से बता देगा। तो ये बात आप लोगों को सब अच्छी तरह से मालूम होगा कि जिसके घर में चरित्रहीन लड़की बहू बनकर आई, वो घर कभी सुखी रह नहीं सकता, कभी नहीं रह सकता, ये हो ही नहीं सकता। तो लोगों में जलन की भावना है, दूसरे के बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके बच्चे को देखकर जलन हो रही कि उसके बच्चे आगे क्यों बढ़ रहे। अपने बच्चे के बारे में नहीं सोच रहे, दूसरे के बच्चे के बारे में सोच रहे, वो इतना आगे बढ़ रहा है, ये है वो। हमारा बेटा हमारा बेटी क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसके बारे में सोचने को तैयार है। और
औरतों में, खासकर औरतों में बुराई करने की आदत कूट-कूट के भरी है। चाहे जितना भी कोई आदमी कोशिश कर ले, अपना समय को, अपना टाइम को सही काम में इस्तेमाल करना, उपयोग करना, इसके ऊपर में ध्यान किसी का नहीं। आज हमने बताए लोगों को, बहुत से औरत लोग, बहुत से आदमी लोगों को मेरी बात समझ में बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ गया कि मौलाना साहब आप बोलते ना, मियाँ बीवी अकेले में खुसर-फुसर नहीं करना चाहिए, छोटे बच्चे के दिल और दिमाग में क्या आएगा सर? हम लोग अकेले कमरे में नहीं सोते हैं, अपने बच्चे के साथ में सोते हैं, जिससे कि बच्चा कभी भी उठे उसको समझ में आए, क्योंकि अपना दिमाग साफ रहेगा, बच्चे का दिमाग साफ रहेगा। माँ सोती है, अपने बेटी के साथ में सोती है, तो सबको मालूम है। कोई बोलता है तुम कहाँ सोते, यहाँ पर सोते, यहाँ पर सोते, तो उसके दिल बिल्कुल साफ रहता है। अब उसको पढ़ने बोलो, बिल्कुल पढ़ाई में तेज, लिखने में तेज, सोचने में तेज, कोई भी काम को करने में तेज। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में बिल्कुल साफ सुथरा काम भरा जाता है। और वह आज, पहले देखो, पहले 50 साल में पहले की पीछे मुड़ कर देखो, पहले अपने देश में ये सुनने को नहीं मिलता रहा कि फलाने की लड़की चरित्रहीन है, फलाने की बीवी का दूसरे के साथ में प्रेम अफेयर चल रहा है। आज देखो, आज तो कदम कदम पर चल रहा है, निकल के देखो, चेहरे बता रहे, बच्ची 12 साल 13 साल की नहीं, चेहरा बता रहा है किसके साथ में दूसरे ने हाथ लगाया। अब पहले 20 साल हो जाते रहे तो देखने में पता चल जाता रहा कि ये लड़की कुमारी है और इसको किसी ने हाथ नहीं लगाया। और हाथ क्यों नहीं लगाया, वो औरत, वो लड़की हाथ क्यों नहीं लगा रही? क्योंकि माँ बाप के ऊपर में, इज्जत के ऊपर में आँच आए। आज माँ बाप के मान सम्मान के लिए किसी के पास में फिक्र ही नहीं। और जाके देखो, जो गरीब घर के लोग हैं, पढ़ने में तेज, आगे निकल गए, ईमानदारी, आज लड़के वाले जाते हैं शादी के लिए, लड़की गोरी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, और उसका नतीजा क्या है? चाल चलन और देखे नहीं, शादी होकर आई और साल 2 साल भी नहीं हुआ, इसमें झगड़ा, तू मैं, ये चल, सुख की रोटी नहीं खाता, सास सुख की रोटी नहीं खाता, ननद सुख की रोटी नहीं खाता, ससुर सुख की रोटी नहीं खाता, घर में ये लड़ाई झगड़ा को देखा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी औरत हो, अपने बच्चे के ऊपर में हमेशा नजर गड़ा कर रखो कि मेरा बेटा बुरी संगत के लोगों में न जाए। अपने बेटे को हमेशा बोलो कि बेटा बुरे लोग साथ में नहीं रहना है, और झूठ बेईमानी न तो तुम करो, न तो अपने बेटे को करने दो, और न तो झूठ बेईमानी करने वाले के साथ में रहने दो, तो तुम्हारा जीवन सदा सफल रहेगा। बस उज्जवल भविष्य का एक ही मंत्र है, उज्जवल भविष्य का एक ही मार्ग है, उत्तम, ये बोलते ना, शाकाहार भोजन हो, शाकाहार, और जीवन हो साफ सुथरा, तो उत्तम विचार, जैसे बोलते हैं शीलम परम भूषणम, चरित्र सबसे उत्तम आभूषण है, चाहे वो कोई भी समाज के लिए। तो जब तक आप अपने चरित्र की रक्षा नहीं करेंगे, तो आपका भविष्य हमेशा अंधकार में बना रहेगा, चाहे कोई। और हम अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे के ऊपर हमेशा नजरें गड़ा कर, वो किसी के साथ जाए। अभी बहुत से लोग बोले, ये मौलाना बोल रहा है मामू के लड़की के बाद में मत जाना, ये मत करना, वो करना। क्यों? किसकी चाल चलन ठीक है, इसलिए मना कर। और उसका नतीजा
चाहे तुम कुछ भी निकालो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हमारे मदरसे में पढ़ना है तो मैं जो बोलूँगा उसको करना होगा। वहाँ पर तुम सोचो कि हम अपनी मर्जी चलाएंगे, वहाँ पर अपनी मर्जी हम चलाने नहीं देंगे। बहुत से लोगों ने हमारे मदरसे से बच्चे को लेकर चले गए, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन आज जितने लोग आए, जो बच्चे लेकर चले गए थे, उसके लोगों ने समझाए कि उस मदरसे के बच्चे में जाकर तुम देख लो, कोई भी मदरसे का बच्चा पढ़ रहा हो हजरत आमिना इस्लामिया मदरसा में ना, उसका चरित्र को तुम जाकर देख लो। हर तरह से वो नाम पर सुनते, कौन से मदरसे का लेवल देखते नहीं, इसके ऊपर में कुछ डाउट नहीं। दुकानदार तो सिर्फ नाम देखता है, पैसे दे देता है, तुमको ले जाओ, पैसे तुम बाद में दे, सिर्फ नाम, बच्चे का नाम बोले लाकर दे देते, क्योंकि उसका ये मालूम है कि ये मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा बेईमानी नहीं करे, धोखा नहीं देगा। तो बस यही मैं बताना चाहता हूँ। और आगे आपको खुद सोचना है, अच्छा क्या करना है, बुरा क्या करना है, आगे आपकी मर्जी। क्योंकि मैं जो बता रहा, जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है वो हर जगह जाती है और लोग सुनते कि हमने क्या बोले, क्या नहीं बोले, और हमने जो बोले उसका असर कितना हुआ। बस इसके आगे मैं बयान को ख़त्म करना चाहता हूँ और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आप भी अच्छे रहे और हम भी अच्छे रहें, और ये तभी हो सकता है जब हमारा संस्कार अच्छा रहेगा।